हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। वरिष्ठ नागरिक और पेंशनरों को आगामी बजट से क्या आशा करनी चाहिए, इस बारे में मैं एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए सर, अपने देश में पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक को कोई सारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और इस देश में हम लोगों को स्वास्थ्य बीमा पर 18% का टैक्स देना पड़ता है। कुछ पेंशनर्स जो प्राइवेट नौकरी से रिटायर किए हैं, उनकी पेंशन तो मात्र नाम मात्र की होती है। इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं जो किसी नौकरी में नहीं थे, उनके पास आय का कोई साधन नहीं। तो अभी बजट में स्वास्थ्य बीमा को लेकर के उम्मीद है कम से कम 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूर्णतः समाप्त करने की संभावना बन रही है। देखिए, 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैठक के बाद कहा था, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट के बारे में इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि आईआरडीए ने इस मामले में उस समय तक अपना कोई मंतव्य नहीं दिया था, नहीं दे पाए थे। हालांकि मंत्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के मेंबर होते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। यानी चर्चा अभी चालू है, विचाराधीन है। देखिए, प्रस्तुत है मैडम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 55वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद इस बारे में क्या कहा था। The GOM on health insurance. In fact, I may suggest that I must inform that the chairman of that GOM, Deputy Chief Minister of Bihar, was for almost just before lunch, he left. He was there in the morning session. And since he had to leave a bit early, he decided that the council take that issue up first. And he did say that after good work, it's felt that it requires more time, and therefore health insurance related GOM work also requires more time, so they have gone to take more time. On one or two specific grounds which I would like to put before you as to why it had to have more time, insurance and therefore the insurance regulators' input is awaited. IRDAI, the Insurance Regulatory and Development Authority's inputs have not come, so the GOM felt that it needed a bit more time. जैसा साथियों स्पष्ट हो रहा है, मेडिक्लेम की प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने की मांग सरकार के पास अभी भी विचाराधीन है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मेरे ख्याल से इस बजट में इसकी घोषणा होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। देखिए, मेडिक्लेम पर वर्तमान में जीएसटी 18% की दर से लगता है। 18%, जहां हम लोग एक पेंशनर्स बहुत कम आय या नहीं, कुछ पेंशनर्स को तो जहां वो प्राइवेट नौकरी से रिटायर किए हैं, उनकी पेंशन कितनी है आप लोग सब कोई भली भांति जानते हैं। उनके ऊपर में ये 18% का लोड और स्वास्थ्य बीमा एक वरिष्ठ नागरिक की सबसे बड़ी जरूरत है। कब क्या जरूरत पड़ जाए, इसलिए बिना स्वास्थ्य बीमा के एक वरिष्ठ नागरिक नहीं जी सकता। आइए अगर हम देखते हैं कि कम से कम 5 से 6 लाख का भी इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं तो प्रीमियम 50 से 60 हजार रुपया बनता है। इतनी बचत हो जाएगी अगर जीएसटी माफ हो जाता है तो कम से कम 10 हजार रुपया तक का बचत होने की पूरी पूरी संभावना बनती है। दूसरी ओर जो संभावना है वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर्स के लिए, वो है इनकम टैक्स में छूट मिलने का, छूट बढ़ने की संभावना। ईवाई एक प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है जिसने भी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 5 लाख रुपए करने के लिए डिमांड किया है या अपना रिकमेंडेशन दिया है। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, जिसे भारत सरकार से संबद्ध संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है, ने भी पेंशनर्स के लिए पूर्ण आयकर छूट की जोरदार वकालत की है। चर्चाओं में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने को भी शामिल किया गया है। हालांकि ज्यादा चर्चा है विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और पेंशनरों की छूट सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। 10 लाख रुपया भी बढ़ता है तो काफी अच्छा बचत है। देखिए, ये मैंने एक
ग्रेड चार्ट स्लेब बनाया है, ये ओल्ड रेजिम के लिए है। हालांकि ओल्ड रेजिम को सरकार हो सकता है इसी बार बंद कर दे, नहीं तो अगली बार जरूर बंद करेगी, क्योंकि ओल्ड रेजिम में इसने पिछले साल भी कोई चेंज नहीं किया था। और आज के समय में लगभग 70 से 75% लोग ओल्ड रेजिम से हट गए हैं और न्यू रेजिम में अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। आगे स्लाइड पर न्यू रेजिम के टैक्स चार्ट्स हैं। इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, वर्तमान में 7,75,000 रुपया तक की इनकम अगर किसी की है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगता है। इसे पूरी तरह से संभावना बनती है कि ये कम से कम 7,75,000 10 लाख रुपया होगा ही होगा। और इसके अलावे भी सीनियर सिटीजन में अभी तक न्यू टैक्स रेजिम में कोई स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी, जो कि होने की पूरी संभावना है। साथियों, आपको ये उपयोगी लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे। आपका कोई कमेंट्स होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। आपका बहुत धन्यवाद है। जय हिंद।